नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो जो भी अभ्यर्थी क्या भरे थे, फॉर्म अप्लाई किए थे 26 और 28 के लिए, तो फाइनली आंसर की जो है वो जारी हो गया था। अब जो क्या था, तो आंसर की जारी हो जाने के बाद ऑब्जेक्शन लगाना था। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद सभी लोग ऑब्जेक्शन लगा दिए होंगे। अब ऑब्जेक्शन लगाने के बाद क्या होता है कि जो विद्यालय समिति है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है पटना, वो अपना कॉलेज लिस्ट निकालता है कि इतना में आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को कॉलेज की पूरा कितना है, तो कॉलेज जो है आप लोग को बता देते हैं कि 306 कॉलेज हैं अभी तक पूरे बिहार में। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलाकर है 306 है। 306 में से आप लोग को जहाँ पे मन है, जहाँ पे आपका मन लिखवाने का है, जहाँ पे अच्छा जिनका मार्क्स है और कोई सपना है कि मैं इसी कॉलेज में डीएलएड करूँगा, तो वो अपना जो है बिल्कुल डीएलएड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब कॉलेज लिस्ट निकाला, तो कॉलेज लिस्ट निकाला तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोग के इसी कॉलेज के चूज किया जाता है। आप नंबर बेसिस चूज कीजिए। अब चूज कितना किया जाता है, तो याद रखिएगा, यानी 30 को मैक्सिमम रहता है और 5 रहता है। पिछला बार जो है 25-27 का यही था, यानी 25-27 का जो सेशन था वो मिनिमम कितना चूज करना था, तो 5 और मैक्सिमम 30 चूज करना था। तो अब फाइनली जो है लिस्ट आ गया है कि इस कॉलेज में आप लिखवा सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। तो सब चलिए, आपको लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज हो जाता है, आपका कौन सा बेस्ट कॉलेज है। सबसे पहले तो बेस्ट कॉलेज, सभी बेस्ट कॉलेज ही होता है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में जैसे मैं अभी जो बिहार का सबसे नंबर 1 डाइट है, वहाँ पे मैं हूँ। यानी पटना विक्रम के नाम सुने होंगे, डाइट पटना विक्रम, यानी पूरा राजधानी का एकलौता डाइट जो है। यानी कहे तो पूरा अगर बात करें तो पूरे बिहार में डाइट कॉलेज कितने हैं, डाइट कॉलेज जो है वो कितना है, तो 25 ही है। कुछ ऐसे ज़िला है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट रहता है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक भी डाइट नहीं है। जैसे अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सारे ज़िले में एक भी डाइट कॉलेज नहीं है। ठीक है, नहीं गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि अब बताते हैं कि कितना कितना सीट है। यानी आपको सीट के अनुसार ही काउंसलिंग, आपका सीट के अनुसार ही काउंसलिंग में नंबर बेसिस पे मिलेगा सीट जो है। अगर मान के चलिए कि काउंसलिंग अगर कराइएगा और हाई फाई नंबर जिनके पास रहेगा, तो सबसे पहले उनका सीट क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। अब वहाँ पे अपना नाम लिखाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है फाइनल आप लिस्ट बता देते हैं कि सबसे पहले डाइट कॉलेज जो है एक बढ़िया टीचर ट्रेनिंग होता है। टीचर ट्रेनिंग डाइट सबसे अच्छा माना जाता है डीएलएड कोर्स में डाइट। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी फॉर्म जब काउंसलिंग कराइएगा, तो डाइट ही ज़्यादा भरिएगा जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है आपके में। और याद रखिएगा कि जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है उसी में भरिएगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डाइट रहता है। जो भी मैं भरा था, जितना हम जो मेरा था पिछला बार, तो पिछला बार में क्या हम डाइट भरे थे, सभी डाइट भरे थे। यानी 8 डाइट भरे थे, 8 डाइट, बस 8 ही डाइट भरे थे। और इसी में से फर्स्ट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था, सेकेंड लिस्ट में आया पटना विक्रम में। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। अब एक्सटर्नल एग्ज़ाम हम लोग के होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बाद हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे और आप लोग जो है यहाँ पे नाम लिखाइएगा। तो ये है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जितने भी लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। और यहाँ पे जो है आप लोग को दिखाई देगा सीटों की संख्या, यानी सीट कितना कितना सीट है, कौन से कॉलेज में कितना सीट है, उसी के अनुसार आपको नाम। जैसे पटना विक्रम में जैसे हम हैं, यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ पे 200 सीट है। कितना सीट है, एक एकेडमी के 200 सीट है एक ईयर के। तो याद रख लीजिएगा 200 सीट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सीट माना जाता है। 200 से कहीं ज़्यादा सीट नहीं है, मैक्सिमम 200 ही है। तो कई पटना में ऐसा दो, एगो महेंद्रू है, महेंद्रू में भी 200 सीट है, वो भी पटना का ही एक है, पीटीसी है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जो है श्रीनगर क्या है, पूर्णिया है। तो ये याद रख लीजिएगा। इस तरह से सारा जो है आप डाइट कॉलेज भरिएगा। और वहाँ पे जब काउंसलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग के लिए वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग अगर कीजिएगा तो सबसे पहले आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप नाम लिखवाना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करना पड़ता है। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आएगा। उस डिस्ट्रिक्ट में आप
क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब आप फॉर एग्जांपल पटना आपने चूज कर लिया, ठीक है, पटना आपने चूज कर लिया डिस्ट्रिक्ट के नाम। अब पटना में वो क्या होता है कि पटना में आएगा, अब दो दो ऑप्शन आएगा, पहला आएगा गवर्नमेंट और दूसरा आएगा प्राइवेट। तो आपको गवर्नमेंट लेना है तो गवर्नमेंट वाला पर टिपिएगा, और अगर आपको प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट वाला पर ऑप्शन पर टिपिएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर क्या कीजिएगा, ऑप्शन में मारिएगा तो गवर्नमेंट मारिएगा तो पटना में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो 4 से 5 कॉलेज है गवर्नमेंट और पाँचों का आ जाएगा, ठीक। अगर प्राइवेट अगर मारिएगा तो प्राइवेट के पूरा लिस्ट आ जाएगा। ई में बहुत कन्फ्यूजन होता है, अगर गलत अगर भर दीजिएगा तो आपको प्राइवेट के नंबर भी अच्छा खासा रहेगा, लेकिन आपको प्राइवेट में अगर मिल जाता है तो बट आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग को ध्यान से काउंसलिंग करना है। तो गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट चूज कीजिएगा, तो गवर्नमेंट में जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है पटना के अंदर वो सारा लिस्ट आ जाएगा। अब उसमें आपको जो पसंद पड़े वो अपना चूज कर लीजिएगा। इस तरह से एक कॉलेज आप चयन कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको जितना चूज करना है, मैक्सिमम 30 से कम ही, तो 30 मैक्सिमम रहता है, तो 30 आप इसी तरह से चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया काउंसलिंग। देखिए आपको हम ये बता रहे हैं कि क्या है कि डाइट में देखिए लगभग में डाइट जो जहाँ जहाँ डाइट है वहाँ देखिए 200 सीट है लगभग, ठीक है। लेकिन ऊपर ही एक डाइट है देखिए, तो वहाँ पे क्या है 50 सीट है। तो याद रख लीजिएगा, जो मैं अभी नाम लिखवाए हैं वहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी वर्तमान में डीएलएड टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग के दिखा रहे हैं कि कितना सीट है आपको। देखिए ये सारा जो है लिस्ट के नाम दिया गया है, यहाँ पे कोड है, ठीक है, यहाँ पे कोड है, लिस्ट है। उसके बाद आप लोग के यहाँ पे क्या है कि सीटों की संख्या है। तो यही चीज़ को मेन है फोकस करना है आप लोग के, ठीक है, ताकि आपको चूज करते समय दिक्कत ना हो। ये वाला मिला लेना है, ठीक है। ये लिस्ट आपको भेज दिया जाएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको अब हम आपको दिखा रहे हैं जिस कॉलेज में मैं अभी हूँ उस कॉलेज के दिखा रहे हैं पूरा लिस्ट, देखिए। और ये काउंसलिंग जब हो जाएगा तो उसके बाद 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आपका लिस्ट आ जाएगा। क्या आ जाता है आपका फिर अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। जो भी कॉलेज में आपका जो है नाम जो भी कॉलेज आप चूज किए थे उसका एक लिस्ट आ जाता है कि आपका इसमें आपका सीट दिया गया है, इस कॉलेज में आपका सीट दिया गया है। कॉलेज का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, और फिर उसका कोड रहेगा, ठीक है, सारा चीज़ उस पर लिखा रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट वगैरह लिखा रहेगा कि क्या चीज़ आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट क्या है वो उसी अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है, या फिर कहीं कहीं अपना खुद मर्जी रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लेता है। तो पहले कॉलेज में आप लोग जैसे कॉलेज मिलेगा तो आपको वहाँ पे पता करना होगा कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे 42 में आप देख लीजिएगा, 42 में ही मेरा कॉलेज लिया गया यानी है यहाँ पे। तो ये कॉलेज जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार का इकलौता है, और पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो चौथा नंबर पर ये डाइट आता है। ऑल ओवर इंडिया पूरा ऑल इंडिया की बात करें डीएलएड के ऊपर तो ये चौथा स्थान पर आता है। पटना के क्या है बिहार के नंबर 1 कॉलेज है, तो याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे सीट कितना है, तो 200 है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 50-50 और 100 यानी 200 सीट है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट विक्रम पटना, और यहाँ पे कोड याद रख लीजिएगा 7180-1, ये है इसका कोड है। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, यही में हम मेरा जो है नाम लिखाया गया है, और जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो आप लोग के पास शेयर करता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग को जो है लिस्ट यहाँ पे आप लोग के टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, आप वहाँ पर ज्वाइन करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो भी आपको दिक्कत होता है काउंसलिंग से रिलेटेड, अलॉटमेंट लेटर कैसे होता है, क्या ये सारा चीज़ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा फाइनली जो है आपका लिस्ट आ गया है। अब जल्द ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, और अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा तो आपको एक बार वीडियो बनाएंगे, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।